संगत जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको कल का पता है, आपके साथ क्या होगा, या आप क्या करने वाले हो, नहीं पता। आपको कुछ नहीं पता कि आपके साथ कल क्या होने वाला है, आज रात को ही क्या होने वाला है, नहीं पता इस चीज़ का। अगर हमें इस चीज़ का पता ही नहीं है कि कल क्या होगा, रात को क्या होगा, फिर हम इतनी टेंशन में क्यों पड़े हैं? क्यों हम पता नहीं जो अभी 3 से 4 मंथ के बाद कोई बात होने वाली है, हम उसके बारे में अभी सोच रहे हैं। हम जो बात होगी, जब होगी तब देखेंगे। हम इतने 4 से 5 मंथ पहले क्यों हम इतना सोच में पड़ जाते हैं? तो हमें संगत जी अपनी जो लाइफ है ना, हमें अपनी लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता। हमारे अगर बारे में कुछ पता है किसी को, वो उस मालिक को पता है, वो उस भगवान को पता है। तो आज जो कल बाबा जी ने सत्संग फरमाया डेरे में, तो बाबा जी ने फरमाया जैसे हम आपको कहते हैं, सेम वैसे ही बाबा जी ने फरमाया कि बैठना शुरू तो करो। आप बस बैठना शुरू करो, बाकी सारे काम वो अपने आप ही करने शुरू कर देगा। बाबा जी कहते हैं कि आप बैठते ही नहीं हो, बैठना तो शुरू करो। जब बैठना शुरू कर दोगे तो वो अपने आप ही सारे के सारे काम अपने शुरू कर देगा, वो भी करने। देखो जैसे हम हैं, ठीक है, हम हैं, हम कहीं जॉब करते हैं, कहीं जॉब करते हैं। जब उसको हमारा काम अच्छा लगता है, वो अपने आप ही हमारी सैलरी देना शुरू कर देता है, हमें मांगने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अगर कोई हम वहाँ पे काम ही ना करे, उस इंसान का नुकसान ही करते जाए, फिर वो सैलरी क्या देगा? हमें बोलेगा भाई कल से काम पे मत आना। ऐसे ही हम जो नाम लिया है ना बाबा जी से, हमें चाहिए हर टाइम उसका नाम सिमरन करें, हर टाइम हम भजन करते रहे। और बाबा जी ने जो काम बोला है, बाबा जी ने तो सत्संग में फरमा दिया, देखो कल की आप बैठो, बाकी सारे काम वो अपने आप ही कर लेगा। तो अगर बाबा जी ने बोल दिया तो फिर पीछे क्या रह गया बताओ मेरे को? बाबा जी ने बोल दिया ना अपने सत्संग में कि आप बैठो, बाकी सारे काम वो खुद करेगा। अगर ज़्यादा टाइम नहीं बैठा जाता तो थोड़ा थोड़ा टाइम बैठो। तो आपको थोड़ा थोड़ा टाइम में बताता हूँ। जैसे मैंने तो कब से शुरू किया आपको ऐसी बात बोलता हूँ कि 15 मिनट से स्टार्ट करो भाई, 15 मिनट से स्टार्ट करो अगर नहीं बैठते हो तो। क्योंकि हमारे जीवन में सिर्फ भजन सिमरन जरूरी है। आप चाहे तो एक बार अपने भीतर ही देख लो कि आपने जब से अपनी जो जीवन है उसकी स्टार्टिंग की है, कि आपको कभी सुख मिला, कि आपका कोई अपना बना, कि आपका किसी ने कभी साथ दिया? कभी भी नहीं दिया होगा। तो संगत जी, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लग रही है तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दे, और इस गुरु कृपा चैनल को संगत जी सब्सक्राइब करे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करे, कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिख दे जी, और इस वीडियो को सारी संगत में शेयर कर दे, और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी बाबा जी का सत्संग डेली लगा दिया करिए। राधा स्वामी जी। संगत जी देखिए, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हमें कल का नहीं पता, लेकिन हमें आज का पता है। जो हमें जितनी सांसें मिली है, कि हमारे पास जो आज का टाइम है, हम उस टाइम को पूरा जिए। पूरा जीने का मतलब कि अपना सिमरन और जो भजन बाबा जी ने बोला उसको कंप्लीट करें। हम आज का जो प्रेजेंट टाइम है, आज ही बैठे सिमरन पर और भजन पर, और जो बाबा जी ने हमें हुक्म लगाया है उसकी हम पालना करें। क्योंकि अगर हम उसकी पालना करेंगे, जो हमारे गुरु ने हमको कहा, तो हमारा गुरु हमारी हर टाइम सहायता करेगा, हर टाइम हमारी मदद करेगा। वो कोई हम मुश्किल में आने वाले होंगे ना, वो हमारे से पहले वहाँ जाकर खड़ा हो जाएगा। ये कोई ऐसी सुनी सुनाई बातें नहीं है, ये हुआ है ऐसे लोगों के साथ कि उनको कोई प्रॉब्लम आई, जैसे उनको कोई प्रॉब्लम आई तो हमारा जो गुरु है वो पहले वहाँ पे खड़ा हो गया, और जो प्रॉब्लम थी
उनको पता ही नहीं चला, समझ ही नहीं आई कहाँ चले गई, ख़त्म ही होगी उनकी वो प्रॉब्लम। तो ऐसे ही संगत जी, जैसे मैं बताता हूँ, सिमरन करो और भजन करो, और इन बातों का भी ध्यान रखो। हमारे जिस कर्म से किसी को दुख आ रहा है ना, हमारे जिस कर्म से किसी को दुख आ रहा है, किसी की आंखों में पानी आ रहा है, वही पाप है हमारे लिए। हमारे कोई भी कर्म से ना किसी को दुख आ रहा है अगर, तो वो रोता भी है अंदर ही अंदर, तो वो ही पाप है, बहुत बड़ा पाप है। उसको हमें तुरंत बंद कर देना है। अब मैं बताता हूँ कि ये बात मैं क्लियर करता हूँ ये कैसे। मान लो आप मेट्रो में सफ़र करते हो, आप मेट्रो में सफ़र करते हो, और आप जब बैठना शुरू किया ना जिस सीट पर, कोई इंसान जो कि आपसे 8 साल पहले उस सीट पे बैठ रहा है, जो कि 8 साल हो गए उसको उसी सीट पर बैठते हुए, डेली वो जॉब के लिए निकलता है। अब आपने क्या किया, उससे 10 मिनट पहले आके वो सीट पर बैठना शुरू कर दिया। अब वो आपको बोल भी नहीं सकता कुछ भी, क्योंकि आप उससे पहले आ गए 10 मिनट। और अंदर ही अंदर दुखी भी होता है, अंदर ही अंदर रोता भी है कि मैं 8 साल से ये मेरी फेवरेट सीट थी, और ये अभी 10 मिनट पहले आके ये इंसान बैठना शुरू हो गया। ये क्या हो गया, ये पाप हो गया आपसे। कोई आपके पास वाला घर है, ठीक है, उसको आपकी कोई बात नहीं पसंद, जैसे आप झाड़ू लगाते हो, कोई पानी फेंक देते हो, कोई अपनी गाड़ी लगा देते हो उनके गेट के आगे, तो ये क्या हो गया, ये पाप हो गया। क्योंकि आपके जिस भी कर्म से किसी को दुख होता है, वो पाप बन जाता है, वो आपके लिए पाप बन जाता है। हमें इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम पूछे किसी से कि उस मालिक से कैसे मिलते हैं, अगर हम पूछे ना किसी से कि हमने उस मालिक से मिलना है, कैसे मिल सकते हैं, तो वो आपको बता ही नहीं पाएगा प्रॉपर। क्यों नहीं बता पाएगा, क्योंकि उससे मिलना इतनी मुश्किल है कि मैं बता ही नहीं सकता आपको। अपना संगत जी, सारा कुछ आपको त्यागना पड़ेगा। आपका जो प्यार है, मोह माया क्रोध लोभ काम, देखो अभी मान लो आप अभी नई नई शादी हुई है, आप क्या अपने काम पर कंट्रोल कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। नई नई शादी हुई है आपकी, मान लो मैं अगर बोलूँ कि आपने ऐसे काम पर अपना कंट्रोल रखो, क्या रखोगे आप? नहीं रख पाओगे, क्योंकि शादी हुई है नई नई। तो अगर कोई ऐसा आदमी जिसके नीचे 20 से 30 लड़के काम करते हैं, अगर उसको मैं बोलूँ कि भाई तूने क्रोध नहीं करना, क्या वो क्रोध छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। क्यों नहीं छोड़ेगा? क्योंकि 15-20 लड़के नीचे काम कर रहे हैं और उसको बहुत अहंकार है इस चीज़ का। अगर मैं किसी के घर पर अभी नया नया बच्चा हुआ है, अभी 2 दिन ही हुए, मैं उससे बोलूँ कि अपना इस बच्चे से मोह ना कर, इतना छोड़ दे इसको, मत इतना देखभाल कर, क्या ऐसा करेगा? नहीं करेगा। तो हम ना संगत जी पूरी तरह से इस दुनिया में फंस चुके हैं। अगर हमें निकलना है ना, हमें प्रेम से निकलना है। बाबा जी अपने सत्संग में फरमाते हैं, जहाँ पर कांटे हो ना, कांटे लगे हो कितने सारे, वहाँ पे एक कोई बहन अपनी चुन्नी डाल दे, जो चुन्नी होती है ना, वो बहन अपनी कोई कॉटन की कोई भी चुन्नी डाल दे, ठीक है, चुन्नी डाल दे। अब वो जो चुन्नी है ना, जो अगर वो कांटों से एकदम से खींचेगी, वो चुन्नी फट जाएगी। चुन्नी अगर वो बहन एकदम से ज़ोर से खींचेगी, वो चुन्नी उसी टाइम फट जाएगी। लेकिन अगर वो चुन्नी को आस्ता आस्ता एक एक कांटे से छुड़ाए, वो चुन्नी बड़े ही साफ और बड़े ही संभाल के वो चुन्नी उस कांटों से निकल जाएगी। ऐसे ही हमारी जो लाइफ है ना, अगर हम थोड़ा थोड़ा करके सिमरन करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके भजन करते हैं, हमारी फिर लाइफ है ना, फिर से वो सही होना शुरू हो जाएगी। जैसे मैंने कल बताया था ना आपको,
वो पिंक पानी वाली बात, कि पिंक पानी को अगर आपने वाइट करना है, उसमें आपको वाइट पानी ही डालना पड़ेगा, साफ पानी ही डालना पड़ेगा, पिंक पानी अपने आप ही ठीक हो जाएगा। ऐसे ही आपने जो कर्म कर रखे है ना, देखो आपके ना जो कर्म है वो आपके जन्म के नहीं है, वो पिछले जन्मों के हैं। और ये आपको नहीं पता कि आपके पिछले जन्मों के हैं। आपको थोड़ी पता है कि आपका जो जन्म है अभी आपको कितना समय हो गया इस धरती पे आते, 100 साल हुआ है या 1000 साल हुए या 500 साल हुए? आपको पता है? कुछ नहीं पता आपको। या आपको आपका जो जन्म है आपको कितने साल हो गए इस धरती पे वापस आते आते, जो आप फिर से नया जन्म ले लिया, फिर से नया जन्म ले लिया? आपको नहीं पता, उस मालिक को पता है, उस खुदा को पता है जिसने आपको बनाया है, वो हमारे बाबा जी है। अगर आपको इस दुनिया से आना जाना अपना ख़त्म करना है ना, तो आपको संगत जी भजन सिमरन करना पड़ेगा, डेली भजन सिमरन करना पड़ेगा। और आपको अपनी लाइफ में कोई भी गलत काम नहीं करना, कुछ भी, जितना मर्जी आपका कोई बेनिफिट होता हो, जितना मर्जी आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता हो किसी काम में, लेकिन अगर वो गलत है तो आपको ध्यान रखना है वो नहीं करना। अपने आप को मौन करके देखो, मौन में बड़ी ताकत है। अपने आप को ना ऐसे जैसे ना बिल्कुल ही मौन कर लो कि मैं ना तो कुछ सुन रहा हूँ, ना मैं कुछ देख रहा हूँ, ना कुछ बोल रहा हूँ। जब अपनी हालत ऐसे कर लोगे ना, फिर वो मालिक को जल्दी अपने अंदर प्रकट कर लोगे, क्योंकि वो शांति है। वो जो मालिक है ना, वो एक शांति है। अगर हम उसको पाना चाहते हैं, उस शांति को अपने अंदर भीतर देखना चाहते हैं, हमें अपने आप को मौन करना पड़ेगा। देखो नाम जप करते हैं ना जो, उसमें ताकत बहुत होती है। मैंने 2-3 सत्संग डाले हैं नाम जप के बारे में। जब हम नाम जप करते रहते हैं ना, हमारे भीतर से एक तरंगाएं निकलती है। वो जो तरंगाएं निकलती है ना, हमारे अंदर को, हमारे भीतर को वो शुद्ध करती जाती है, सफाई करती जाती है। मेरे को किसी ने पूछा, जब हम सिमरन पर बैठते हैं, जब हम भजन पर बैठते हैं, उसी समय हमारे अंदर गंदे विचार क्यों आते हैं? किसी ने पूछा कि जब हम ना भजन पर बैठते हैं, सिमरन पर बैठते हैं, मेरे मन के अंदर बड़े गंदे गंदे विचार आते हैं, बड़े ही अजीब अजीब ख्याल आते हैं, ऐसा क्यों होता है? मैंने उसको जो समझाया मैं आपको भी समझाता हूँ। जैसे ही हम सिमरन पर बैठते हैं ना, मान लो अभी आप नॉर्मली अपनी बाइक पे कहीं घूम रहे हो, या अपने घर पर बैठे हो, अपनी फैमिली में बैठे हो, टीवी देख रहे हो, मोबाइल देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो अपनी फैमिली में बैठ के, ठीक है। अभी क्या हुआ कि आपका जो ध्यान है ना, वो आपका ध्यान आपकी तरफ नहीं है। आपका ध्यान है ना जो, वो ध्यान आपका आपकी तरफ नहीं है, वो दुनिया की ओर है। जैसे अपनी फैमिली की ओर हो गया, दोस्तों की ओर हो गया, मोबाइल की ओर हो गया, टीवी की ओर हो गया। जी आपका ध्यान ना ऐसे लोगों की तरफ है सारा कुछ, लेकिन आप हो अंदर से जैसे वैसे ही हो। फिर जब आप सिमरन करते हो, जब आप भजन करते हो, सिमरन भजन से क्या होता है, आप अपने ही करीब आते हो। आप ना अपने ही करीब आते हो। जब आप अपने ही करीब आते हो, फिर आपको पता चलता है असल कि मैं तो ऐसे इतनी गंदी गंदी बातें सोचता हूँ, मैं इतना बुरा सोचता हूँ लोगों के बारे में। फिर पता चलता है। समझ आई मेरी बात? अगर हमने किसी की बात सुननी है, हमें उसके पास जाना पड़ेगा। कोई भी इंसान है ना, मान लो कोई इंसान है, वो आपको बुला रहा है, कोई भी बात कर रहा है, अगर आपको वो बात सुननी है उसकी, आपको पता है क्या करना पड़ेगा? आपको उसके पास जाना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपने अपने अंदर जो ख्याल चलते हैं, अपने अंदर जो विचार चलते हैं, अगर आपने वो सुनने हैं ना, तो आपको अपने पास आना पड़ेगा। अपने पास हम कैसे आ सकते हैं? सिमरन के साथ और भजन के साथ। यही कारण है कि जब हम भजन सिमरन पर बैठते हैं, हमारे मन में बड़े ही गंदे गंदे से घटिया घटिया से ख्याल आते हैं और विचार आते हैं। हम अंदर से हैं ऐसे ही जैसे विचार आते हैं, ख्याल आते हैं, लेकिन हम कभी अपने करीब नहीं आए। हम हर टाइम लोगों में ही रहे, दुनिया में ही रहे, बच्चों में रहे, अपनी वाइफ के पास, माँ बाप के पास, अपने दोस्तों में, टीवी में, मोबाइल में।
कहीं मार्केट में हम ऐसे रहे, अपने करीब नहीं आए, लोगों के करीब रहे, हर टाइम लोगों के करीब रहे। लेकिन जब हम सिमरन करते हैं ना, भजन करते हैं, फिर हम अपने करीब आते हैं। फिर जब हम अपने करीब आते हैं, फिर हमें समझ लगती है कि मैं तो इतने गंदे गंदे ख्याल करता था, इतने गंदे गंदे घटिया घटिया सोच है मेरी। फिर पता चलता है हमें। फिर हम पता क्या करना है हमें पहले वो जो हमारे अंदर जो जितने भी गंदे ख्याल आते हैं, विचार आते हैं, ख्याल आते हैं, वो सिमरन भजन से ना आपके हट जाएंगे। जब वो हट जाएंगे, फिर आप अपने करीब और हो जाओगे। जब आप अपने करीब और हो जाओगे ना, फिर आपको अपने अच्छे कर्म नजर आने शुरू हो जाएंगे, अच्छे ख्याल आने शुरू हो जाएंगे। जैसे आप किसी को दान देना चाहते हो, किसी की हेल्प करना चाहते हो, किसी की मदद करना चाहते हो, फिर आपके ये ख्याल, ऐसे विचार शुरू हो जाएंगे। पहले गंदे विचार आएंगे, घटिया ख्याल आएंगे, ये सब पहले आएंगे, बाद में नहीं, पहले आएंगे, पहले। ठीक है, पहले क्यों आएंगे? क्योंकि आपके अंदर है, आपके भीतर है ये सब। ठीक है, आप अपने करीब आते हो जब सिमरन करते हो, भजन करते हो ना। सिमरन भजन करते समय हम अपने ही करीब आते हैं। जब हम अपने ही करीब आते हैं, फिर हमें पता चलता है सारे हमारे ख्यालों का और विचारों का। और फिर जब हमें पता चलता है तो हम बड़े उदास होते हैं, इतने घटिया ख्याल क्यों हो रहा है, विचार क्यों हो रहा है। अरे भाई, तुम अपने करीब आए हो, जो चलता है अंदर वही सुनता है, वही दिखता है। तो वो सिमरन भजन से आपने ऐसे अपने ख्याल ख़त्म करने। ख़त्म करने के बाद पता क्या होगा? फिर आपके अच्छे कर्म है ना, जो अच्छे ख्याल है, वो आपके सामने आने शुरू हो जाएंगे। जैसे आपने कभी किसी की मदद की होगी, किसी की हेल्प की होगी, किसी की कोई भी कुछ भी है ना, हो सकता है वो ऐसे ऐसे विचार, ऐसे ऐसे ख्याल फिर आपके ना मन में आएंगे। फिर जब वो आएंगे, वो आने के बाद एक समय आएगा कि वो भी आना बंद हो जाएंगे। आप बिल्कुल एक शीशे की तरह हो जाओगे कि जो हो वही दिखेगा, कोई ख्याल, कोई विचार नहीं। जैसे मिरर होता है ना, घर पर शीशा होता है, हम जैसे होते हैं सेम वैसे ही वो हमें दिखाता है। क्योंकि मिरर है ना, जो शीशा कभी झूठ नहीं बोलता, जैसे हम हैं वो वैसे ही दिखाता है। अगर फेस पे कोई कलर लगा है तो वो दिखाएगा कि कलर लगा है तेरे फेस पे। कोई कालख लगी है, वो दिखाएगा कि तेरे फेस पे कालख लगी है। तो हम ऐसे सेम मिरर की तरह फिर बन जाएंगे। और हम जब मिरर की तरह बन जाएंगे ना, फिर हम अपने आप को सिर्फ और सिर्फ साफ ही देखना पसंद करेंगे। तो वो कैसे होगा? सिमरन के साथ होगा। तो संगत जी, अब हम जो संगत के क्वेश्चन आंसर है वो पढ़ लेते हैं। क्योंकि क्वेश्चन आंसर होते हैं ना जो, वो बड़े ही ज़रूरी होते हैं। वो इतने ज़रूरी होते हैं कि फिर लोगों को भी पता चलता है कि क्या है जो भी हम करते हैं ना। जैसे अपना जीवन जीते हैं, बाबा जी से नामदान भी ले लिया, फिर भी हम भजन सिमरन नहीं करते। तो जैसे जैसे मैं समझा रहा हूँ ना, वैसे वैसे आप करते जाओ। बाबा जी, पक्की बात है, ये कोई ऐसी बात नहीं है, पक्की बात है कि बाबा जी जरूर दया मेहर करेंगे, जरूर दया मेहर करेंगे और आपको अंदर से जरूर अपने दर्शन देंगे। तो संगत जी, सबसे जो पहला सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी। तो ये चरणजीत सिंह बलविंदर कौर जी, ये लुधियाना से है। तो राधा स्वामी जी, चरणजीत सिंह जी और बलविंदर कौर जी, जो आप लुधियाना से हो, मेरी तरफ से आपको और आपकी सारी फैमिली को राधा स्वामी जी। अगला सवाल जो है, कहते हैं राधा स्वामी भाई जी, राधा स्वामी बाबा जी ने बहुत अच्छा सत्संग किया। बाबा जी ने कहा कि आप बस बैठो, रोज़ आपका काम है बैठना, बाकी सब वो अपने आप ही कर लेता है। तो हाँ, हमने वही सत्संग किया आज की, हमें बैठना है। जैसे बाबा जी समझाते हैं कि आपको, आपका काम है बैठना, ठीक है। अब बाकी जो काम है वो खुद करेंगे। ऐसे मान लो आपने बैंक पे जाना है अपने पैसे जमा कराने के लिए, ठीक है। अब आपका क्या काम है? आप वहाँ से फार्म लोगे, उसको भरोगे, साथ में पैसे लोगे और वहाँ पे जो भी होगा उसको पकड़ा दोगे, जो मैनेजर होते हैं, जो भी होते हैं, ठीक है। बाकी का सारा काम है ऑनलाइन चढ़वाना, आपके खाते में जमा करना, कैसे करना, वो उनका काम है। ऐसे ही आपको ना भजन सिमरन करना है। बाकी है ना जो काम, बाबा जी हमारे खुद कर लेंगे। क्योंकि बाबा जी को पता है मेरे बच्चे हैं ना, ये अभी नलायक है थोड़े से, ये बात नहीं मानते। तो वो बाबा जी फिर ना अपने आप ही सारा काम कर लेंगे। बैठो, 15 मिनट बैठो,
20 मिनट बैठो, बैठो, हाथ जोड़ता हूँ आपके आगे, बैठो, बैठना बड़ा ज़रूरी है। अगला सवाल है, कहते हैं भाई जी राधा स्वामी जी, आज बाबा जी ने हमें डेरे बुलाया था, सत्संग सुना, बहुत अच्छा लगा। तो बड़ी ही खुशी की बात है कि आप डेरे में गए। तो मैं भी गया था, तो मैंने फिर कल बताया भी था, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था कि छाता जरूर लेकर जाना, छतरी। तो मैंने ऐसे ही बोला था, मुझे लगा था कि गर्मी होगी, लेकिन जो बोला था वो उल्ट हो गया। मैं इसकी बारिश का मैंने बोला था कि काश बाबा जी बारिश करा दे, वहाँ पे जो माहौल है वहाँ का अच्छा बन जाएगा, बादल आ जाए तो अच्छा बन जाएगा, गर्मी कम हो जाएगी। तो बाबा जी ने वो बात मेरी मान ली और वहाँ पे कितना अच्छा माहौल बन गया था। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, मैं भी गई सी सत्संग सुनने के लिए। तो बाबा जी की कृपा ਦੇ ਨਾਲ वापस आए, बहुत ਵਧੀਆ दर्शन हुए। आज सत्संग सुनया, बाबा जी ने बहुत ही अच्छा सत्संग किया। सैटरडे भी देखो। हाँ, बाबा जी के अगर आप प्यार पास ही रहते हो ना डेरे में, मीन्स कि घर डेरे के पास ही है, तो हमें फिर जाना चाहिए। जब हम उस मालिक के दर्शन करते हैं ना, हमारे अंदर से ना एक अजीब सी तड़प उठती है सिमरन की और भजन की, तो फिर हम भजन सिमरन करते हैं। अगर डेरे के पास रहते हो तो फिर ज़रूर जाया करो, बड़ी ही खुशियाँ मिलेगी, बड़ा कुछ मिलेगा आपको। एक बार जाना तो देखो, जाकर तो देखो। अगला सवाल है, कहते हैं मैं कल भी गई सी, आज भी गई सी, मालिक ले गए, कृपा हो गई, शुक्र है बाबा जी का। आप जी का भी शुक्र है कि आप सत्संग सुनाकर बहुत ही अकल होती है। सुन के रहो आप जी। माता देखो, अकल हमें पहले से होती है, ठीक है। जैसे आप बोल रहे हो ना, हम आपका जो सत्संग सुनते हैं अकल आती है। देखो, हमें ना हर टाइम ऐश करना, सोना, खाना पीना ये अच्छा लगता है। ये कुछ समय ऐसा आएगा कि ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी। जैसे आप बुज़ुर्ग हो जाओगे, ठीक है, किसी बुज़ुर्ग से पूछो कि क्या आप कोई बाहर घूमना पसंद चले, कोई पहाड़ों की साइड, वो साफ ही बोल देगा मैं कहाँ से चला जाऊँगा, मेरी तो दवाई चल रही है, मेरे से तुरा ही नहीं जाएगा। तो देखो, एक समय आएगा जब सारी चीज़ें फीकी हो जाएगी। हमें उस चीज़ को पकड़ना है जो सदा के लिए हमारे साथ रहे, सदा हमारा साथ दे। वो अंदर से जो शब्द है ना, उसको पकड़ना है, उसको पकड़ो तो देखना बाबा जी कितनी दया मेहर करते हैं। तो ये पंजाब से हैं, बंगा शहर से हैं, तो राधा स्वामी जी। अगला जो सवाल है, ये कहते हैं राधा स्वामी जी, मैं सिमरन में टाइम देती हूँ बट नींद आ रही है, तो मैं 1-2 घंटे होता है, मन बेचैन करने लगता है, मन रोने नहीं लगता। देखो पता क्या है, मन चाहे बेचैन हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे नींद आए, हमें आदत डालनी है। जिस दिन आदत पड़ जाएगी ना बैठने की, फिर नहीं आप मुझे ऐसे पूछोगे कि बैठा नहीं जाता, नींद आ जाती है, दर्द होती है, सारा कुछ भूल जाओगे। लेकिन हमें ना अभी बैठना नहीं आ रहा, हमें आनंद नहीं आ रहा। जो मेन बात है ना, जब हमें कोई चीज़ में आनंद आता है ना, फिर हम वो चीज़ बार बार करते हैं। तो हमें आनंद नहीं आ रहा, जब आनंद आएगा तो फिर ही हमारी बात बनेगी। तो आनंद हमें आ ही नहीं रहा, तो मैं जैसे आपको बताया वैसे करो आप, बाबा जी जरूर दया मेहर करेंगे। अगला सवाल है, राधा स्वामी वीर जी, मैं भजन सिमरन नहीं कर पाती, जब भी कोशिश करती हूँ सो जाती हूँ। देखो, सोना नहीं है, सिमरन भजन है ना जो जे हम जब करते हैं, हम नींद में चले जाते हैं। लेकिन बाबा जी कहते हैं नींद भी एक अवस्था है, एक रास्ता है, हमें उससे आगे जाना है। हमें वहाँ पे फंस नहीं जाना नींद में, हमें नींद से आगे जाना है। आगे कैसे जा पाओगे? अगर करते रहोगे भजन सिमरन। अगर भजन सिमरन रोक कर सो गए, फिर आप बस सो गए तो रह गए, जागोगे तो कुछ पाओगे, सो जाओगे तो खो दोगे अपना आप जो भी है। तो जागना है हमें, अपने भीतर देखना है, कौन कौन से हमारे भीतर जो खजाने रखे हैं मालिक ने, उसको देखना है। अगला सवाल है, कहते हैं वीर जी राधा स्वामी जी, मैं भी गई थी बाबा जी के, बहुत अच्छे दर्शन हुए,
बाबा जी का सत्संग भी सुना तो बहुत अच्छा लगा सुन के। देखिए, मौसम भी बहुत अच्छा था। हमें जैसे अच्छा लगता है ना जब हम बाबा जी के दर्शन करते हैं, तो ये सोच के देखो कि वो जो दर्शन है वो तो हम कितनी टाइम के बाद करते हैं। अगर वो ऐसे होने लग जाए कि जैसे आंखें बंद की वो सामने आ जाए, तो फिर कितना अच्छा हो जाएगा, है ना। तो वो हो सकता है, अगर आप सिमरन भजन करो ना, तो ये चीज़ ना हो सकती है। तो हमें सिमरन भजन करना है, डेली करना है, एक भी छुट्टी नहीं करनी। छुट्टी करोगे पीछे पड़ जाओगे। पीछे मीन्स कि 10 दिन पीछे चले जाओगे। छुट्टी मत करना, डेली बैठो, सिमरन करो, भजन करो। वो मालिक आपको देखता है, पल पल देखता है। अगला सवाल है राधा स्वामी वीर जी, ये वाराणसी उत्तर प्रदेश से कहते हैं कि प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। तो देखो, आपने सिर्फ ये लिखा कि हमारी हेल्प कीजिए, लेकिन हम हेल्प करें क्या? आप वो तो लिखो, आपने वो लिखा नहीं है। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, ये मैं रोज़ सुनता हूँ, बहुत मोटिवेशन मिलता है सर मेरे को आप एक प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई कि जब भी मैं 1 घंटा हो जाता है तो सिमरन पर तो मेरे से बैठा नहीं जाता। देखो, मैं बताता हूँ आपको, जैसे आप बोल रहे हो ना, जैसे आप सिमरन पर बैठते हो 1 घंटा, उसके बाद आपसे बैठा नहीं जाता। अभी आप अपनी 1 घंटे की जो रूटीन है ना, उस कुछ समय के लिए वही रखो, ज़्यादा मत कोशिश करो। 1 घंटे की रूटीन जो है ना, वो रूटीन अपनी पक्की कर लो। पक्की मीन्स कि 1 घंटा बैठना है, बैठना जो मर्जी हो जाए। जब वो रूटीन पक्की हो जाएगी ना, फिर उसमें 5 मिनट ऐड करना, 5 या 10 मिनट ऐड करना। पहले 1 घंटे की रूटीन पक्की कर लो कि मैंने 1 घंटा बैठना है, बैठना। 1 घंटा बैठो, 1 घंटा भजन पर सिमरन पर वैसे करते हो, आधा घंटा कम से कम जरूर बैठना है भजन पर। जैसे बाबा जी बताते हैं ना, जो आसन, जो जुक्ति भजन की कि कैसे बैठना है, सेम वैसे बैठना है। तो आधा घंटे के लिए वो करो, 1 घंटा सिमरन कर लो, आधा घंटा भजन कर लो। जब ये रूटीन सेट हो जाए, ये चीज़ आसान लगने लग जाए, फिर 5 मिनट सिमरन के बढ़ा देना, 5 मिनट भजन के बढ़ा देना। ठीक है भाई साहब, तो ऐसे करके देखो, बाबा जी जरूर दया मेहर करेंगे। आप अगर 1 घंटा कर रहे हो ना सिमरन, तो ये भी बड़ी बात है। मुझे बड़ी खुशी हुई सुन के कि आप 1 घंटा सिमरन करते हो। आधा घंटा भजन भी करो, भजन बड़ा ज़रूरी है। सिमरन एक तैयारी है हमारे भजन के लिए। अगर हमने भजन ही ना किया तो फिर वो तैयारी का हम क्या करेंगे। तो भजन पर ज़रूर बैठना है, जो मर्जी हो जाए। अगला सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, मैं बाबा जी की कृपा से डेली भजन सिमरन पर बैठती हूँ। तो वीर जी, आज मैं डेरे ब्यास में बाबा जी के सत्संग सुनने के गई थी। तो बाबा जी का सत्संग सुन के बहुत अच्छा लगा। तो बड़ी ही अच्छी बात है, जो भी मेरे भाई, जो भी मेरी बहनें डेरे में गई थी, तो बड़ी मुबारक है उनको कि उनको उनके गुरु के दर्शन हुए। देखो, अब है ना जो समय, अब का समय कुछ और है, क्योंकि कलयुग है। कलयुग का मतलब क्या होता है? काल का युग। ठीक है। अगर आप पहले किसी संतों की हिस्ट्री पढ़ो, देखो, तो देखो कितने कितने दूर होते थे जो उनके गुरु होते थे। पैदल चलते थे, रास्ते में जंगल जानवर भी खा जाते थे, उनको भूख भी लगती थी, बहुत कठिनाइयाँ करके वो अपने गुरु से मिलते थे। लेकिन अब देखो कि जो कलयुग है, उसने इतना सब कुछ ईजी कर दिया कि अगर हम बाबा जी से मिलना चाहें, मीन्स कि उनके दर्शन करना चाहें, तो हम डेरे जा सकते हैं और हमें बड़े ही आसानी से दर्शन हो जाते हैं। तो समय बहुत बढ़िया है, हमें जल्द से जल्द अपना जो ये समय है, इसका लाभ उठाना चाहिए भजन और सिमरन के साथ। अगला सवाल है, राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जूर जी, राधा स्वामी वीर जी, राधा स्वामी जी, प्यारी संगत जी, ये कहते कि मैनू नामदान मिले हुए 1 साल हो गया है। नामदान तो 15-16 दिनों बाद ही सिमरन टाइम मेरी बॉडी शिविर होने लगी।
तो डर डर गई मैं 3 से 4 टाइम होया, बट होने में कुछ नहीं होता। देखो पता क्या बात है, हम जब सिमरन पर बैठते हैं, भजन पर बैठते हैं, हमारी बॉडी है ना जो, उसमें कोई ना कोई ऐसी अजीब अजीब हरकतें होती हैं जो हमारे साथ पहले कभी नहीं हुआ होता। वो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जब हम सिमरन करते हैं, भजन करते हैं ना, हमारी जो सुरत होती है वो हमारे सारे बॉडी पार्ट्स में से निकल के हमारी दोनों आँखों के बीच में आने की कोशिश करती है। जब वो दोनों आँखों के बीच में आने की कोशिश करती है, उसको अगर रास्ते में कोई रुकावट मिल जाए, फिर हमारी बॉडी है ना जो, ये रिएक्ट करती है, बड़ी तेज तेज हिलती है, वाइब्रेट करती है, बड़ा कुछ होता है बॉडी में। लेकिन हमें उस समय डरना नहीं होता। अगर हम डर जाते हैं ना उस समय, तो फिर बड़ी ही मीन्स कि हम नीचे फिर से गिर जाते हैं। अगर उस समय डरे ना, भजन सिमरन करते रहें, तो फिर हम और ऊपर निकल जाएंगे। तो बॉडी जो भी करती है, वाइब्रेट करती है, गिरती है, जो भी होता है उसको होने दो। बस सिमरन भजन करो, बाबा जी जरूर दया मेहर करेंगे। अगला सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी वीर जी, तुसी बिल्कुल सही कहा कि जो सानू दुख आंदा है वो जरूर कुछ गलत किया होना। हाँ, मैं तो जो भी हमें दुख आता है ना, वो हमने पहले कर रखा है वो काम। जो हमें कोई दुख आ रहा है ना, हमने वही काम पहले किसी के साथ किया होता है, फिर हमारे साथ सेम ऐसे होता है, लेकिन हमारे साथ वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। जितना किसी को दुख दिया होगा ना हमने, हमें वो डबल वापस मिलेगा। जैसे बॉल होती है ना, वो जितनी भी स्पीड से फेंकोगे वो डबल स्पीड से वापस आती है। ऐसे ही जो दुख है ना, किसी को जितना दिया है वो हमें डबल मिलेगा। अगर दुख दिया है, भोगने के लिए तैयार हो जाओ, अपने आप को रेडी कर लो कि हाँ, मैंने किसी को दुख दिया, किसी को तड़पाया, मेरे साथ सेम ऐसे होगा। अपने आप को रेडी रखो अगर ऐसा किया है। और अगर किसी की हेल्प की है, किसी के साथ अच्छा किया है, किसी के साथ मदद की है, तो फिर भी रेडी हो जाओ, ये आपके साथ अच्छा होने वाला है, आपके साथ बहुत ही बढ़िया होने वाला। अगला सवाल कहते हैं राधा स्वामी जी, सर प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर करना, जहाँ नामदान नहीं मिलता और हम बाबा जी से जुड़ना चाहते हैं तो क्या करें, प्लीज़ रिप्लाई। ये कहते हैं कि आप ना रिप्लाई ज़रूर करना, जहाँ ये रहते हैं, ये कहते हैं वहाँ पे नामदान नहीं मिलता, तो हम बाबा जी के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो ये कैसे जुड़ सकते हैं। देखो, आप अपनी सिटी का नाम लिखो कि आप कौन सी सिटी में रहते हो, ठीक है, आप कौन सी सिटी में रहते हो और आपका नाम क्या है। फिर मैं आपको सारा कुछ बता दूंगा कि आप कहाँ पे जाए, वहाँ पे जाकर आप नामदान का फिर प्रोग्राम कब है डेरे में पता कर सकते हो सकता है आपके शहर में ही हो, लेकिन आपने अपने शहर का नाम ही नहीं लिखा। अपने शहर का नाम ज़रूर लिखना कि आप कौन से शहर में रहते हो, फिर कैसे नामदान मिलता है, हम आपको सारा कुछ बता देंगे। बाबा जी के साथ जैसे आपने लिखा कि आप जुड़ना चाहते हो, तो आप तो जुड़ चुके हो। अगर आपके मन में ये विचार आ गया ना कि हम बाबा जी से जुड़े, तो जब विचार आया ना, तो समझो कि आप बाबा जी के साथ जुड़ चुके हो। ये विचार आपके मन में नहीं आया, उस मालिक ने आपके मन में लाया है, क्योंकि हमारे अंदर इतनी ताकत, हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि हम उसको ढूंढ सके, लेकिन उसमें इतनी शक्ति है कि उसको पता है कि कौन कौन से जो भी है ना बाबा जी के बच्चे, तो वो उनको ले ही आता है अपने डेरे में। तो आप तो जुड़ चुके हो बाबा जी के साथ। अगर उनकी बातें कर रहे हो ना, समझो आप जुड़ चुके हो। आप अपने कल शहर का नाम और अपना नाम लिखना, फिर मैं कल बताऊंगा आपको कि आपको क्या करना है। अगला सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी, राधा स्वामी वीर जी, वीर जी सभी सत्संगी, तो मैं आपकी बहन रेखा जलंधर से, मुझे सत्संग और सवाल जवाब बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो मैं डेली सुनती हूँ, बाबा जी की दया मेरे से। राधा स्वामी जी, राधा स्वामी जी, ये रेखा जी है, जलंधर से मेरी बहन है ये राधा स्वामी जी। अगला सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी वीर जी, कहते हैं कि वीर जी आपका सत्संग बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही प्यार से समझाते हो आप। राधा स्वामी जी, वीर जी रोज़ सिमरन भजन करती हूँ, सेंटर मेरे घर के पास ही है,
अगर सेंटर घर के पास है ना, फिर समझो कि स्वर्ग है आपके लिए। तो ये अरविंदर कौर जी नाम लिखा हुआ इन्होंने अपनी आईडी पे। सेंटर घर के पास है मतलब कि स्वर्ग है आपके घर के पास। बाबा जी कहते कि जिसको डेरे की याद आए सेंटर चले जाओ। बाबा जी कहते कि मैंने इसीलिए जो जितने भी सेंटर है ना, चाहे वो किसी भी शहर पे है, पंजाब में है, दिल्ली में है, बॉम्बे में है, कहीं पे भी है, तो बाबा जी कहते सारे सेंटर मैंने इसीलिए सेम बनाए एक जैसे, कि किसी को भी जब डेरे की याद आए कुछ भी हो तो वो सेंटर चले जाए और वहाँ जाके उनकी डेरे की याद वहाँ वो देख सकते हैं। क्योंकि डेरे जैसे ही सारे सेंटर बने हुए, सारा पेंट सारा कुछ है ना, तो अगर घर के पास है सेंटर में जाओ, सेवा करो, डेली करो। बाबा जी की देखो कितनी दया मेर होती है। अगला सवाल है राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जूर जी, राधा स्वामी भैया जी, मैं सुबह उठ जाती हूँ लेकिन कभी टाइम पूरा नहीं कर पाती हूँ तो दिन में टाइम पूरा करती हूँ, लेकिन एक टाइम मैं पूरा टाइम नहीं कर पाती हूँ, तो क्या करूँ भैया जी? मैं सच में पूरा टाइम करूँ मैं कभी? देखो मैं बताता हूँ। जैसे आप लिख रहे हो ना कि आप एक ही टाइम पे अपना टाइम पूरा नहीं कर पाते हो, लेकिन आप बैठते हो, कभी किसी समय बैठ लिया, कभी किसी समय बैठ लिया, थोड़ा थोड़ा टाइम करके पूरा करते हो। आप एक अपने घर की कोई कोना, कोई जगह ढूंढ लो, अपने ना घर की कोई एक ही जगह ढूंढ लो कि आपको वहां पर ही बैठ के सिमरन और भजन करना है। जब आप सिर्फ एक ही जगह पर बैठ के भजन सिमरन करोगे ना, वहां पे एक ऐसी एनर्जी बन जाएगी कि आप, अगर आप भी ना बैठो वहां पे, कोई आपका फैमिली मेंबर बैठ जाए, वो जिनको भी मानते हैं उनका नाम सिमरन करना शुरू कर देंगे, उस जगह में पावर आ जाती है। तो ऐसे कोई भी है ना, अगर कोई सत्संगी भाई बहन है जो सुन रहे हैं मेरी बात, घर का कोई कोना, मैं इसीलिए बोलता हूँ, जो गद्दी होती है ना, जो आसन होता है, जो डेरे से मिलता है, बाहर से भी मिल सकता है, वो उसके ऊपर बैठ के करोगे ना, वो एक एनर्जी एक इकट्ठी हो जाती है उसके ऊपर। तो हमें उसके ऊपर बैठ के डेली अपना टाइम है ना, जो रूटीन है उसको सेट करना है कि इस टाइम पे मैं बैठूंगी, इस टाइम पे जो मर्जी हो जाए, जितनी मर्जी बिजी हूँ, जो मर्जी हूँ, इस टाइम पे बैठना है। एक टाइम पक्का कर लो, बाकी उस टाइम पे चाहे आधा घंटा कर लो, चाहे 1 घंटा कर लो, लेकिन एक टाइम जरूर रखो कि मैंने एक टाइम पे करना है। बाकी दिन में रात में जितने मर्जी टाइम बैठते रहो, जितना दिल करता है बैठते रहो, एक टाइम पक्का करो कि इस समय मैंने बैठना है। अगला सवाल कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जोर जी, भैया जी आपको भी राधा स्वामी। तो भैया जी शुक्रिया, इतनी संगत में से आपने मेरी ही बात की, रोना ही आ गया। आपने ठीक कहा बाबा जी। भैया जी बोला कि मुश्किल होती है जिनके हस्बैंड नहीं होते। तो हाँ, मैं तो नीता जी देखो, पता क्या बात है, जिसके पास जो चीज़ है ना, उसको उसकी कदर नहीं है। उसकी कदर तब होती है जब उसके पास ना हो। जैसे अगर कोई बहन है ना मेरी, शादीशुदा है, ठीक है, अगर उसको ऐसे लगता है ना जो उसके हस्बैंड है उनके लिए कुछ करते नहीं है, वो उनकी केयर नहीं करते, उनको कुछ ला कर नहीं देते, तो वो अगर कोई ऐसी लेडी है ना जिसका डिवोर्स हो चुका है या जिसके किसी हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, उसके पास जाए, 2 से 3 घंटे बैठे बातें सुने उनकी, फिर उन्हें पता चलेगा कि क्या वैल्यू होती है जो जिसके पास हस्बैंड होता है। क्योंकि जो वाइफ है ना, जो लड़कियां हैं, वो सुहागन होती है, तो कोई भी उनकी तरफ देखता नहीं है। रात को अगर 2 बजे भी कोई मुश्किल प्रॉब्लम आती है तो उनका हस्बैंड उनके साथ खड़ा है। तो ऐसे बहुत सी प्रॉब्लम आती हैं, तो हमें जो है ना हमारे साथ, उसकी रिस्पेक्ट करनी है कि मालिक ने मिलाया है। तो बस ये बात अपने मन में रखो, ध्यान में रखो कि हमें उस मालिक ने मिलाया है, तो हमें अच्छे से जीना है। ये भी मैं एक सत्संग करूँगा जल्दी कि जो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता होता है वो कैसे बनता है और हमें ये कैसे जीना चाहिए, इसमें मैं एक सत्संग जरूर करूँगा। अगला सवाल है, कहते हैं कि प्यार भरी राधा स्वामी जी, वीर जी आपका शुक्रिया सत्संग के जरिए बाबा जी से जोड़ने के लिए। तो सितंबर मंथ में
नामदान के मुझे बख्शिश हुई है, बख्शिश हुई थी। तो वीर जी मेरे घर में एक सत्संगी हूँ, मेरे घर में मैं एक सत्संगी हूँ। 20 साल के इंतज़ार के बाद बहुत ही मुश्किल से बाद नामदान की बख्शिश हुई है। तो बाबा जी ने बहुत ही साथ दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीर जी, सत्संग से जोड़ने के लिए। आपके सत्संग सुनने से बड़ी ही डेली देखिए, अगर नामदान की बख्शिश हुई है, ठीक है, और आप सत्संग भी सुनते हो डेली, तो सिमरन भजन अगर करेंगे ना हमें बहुत से हमारे रास्ते जो बंद पड़े हैं वो खुलते नज़र आएंगे। क्योंकि वो जो हमारे रुके काम है ना, हमारे कर्मों के कारण है। तो जब वो कर्म खत्म हो जाएंगे फिर वो हमारे काम भी नहीं रुकेंगे। तो हमें वो भजन सिमरन से बुरे कर्म खत्म करने, तो भजन सिमरन करो, बाबा जी दया मेर करेंगे। अगला सवाल कहते हैं, राधा स्वामी वीर जी, सिमरन में बैठती हूँ 1-2 पट, बहुत नींद आती है। नींद तो आएगी क्योंकि मन को सुख मिलता है, शांति मिलती है। देखो बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जो यही बात बोलते हैं, लेकिन आंसर मेरा एक ही होता है कि हमें ना आनंद आता है, सुख मिलता है, शांति मिलती है। जब सुख मिलेगा, मन को शांति मिलेगी, फिर ये मन कहेगा कि अभी सो जा, तो फिर नींद आती है। लेकिन हमें सोना नहीं है, हमें सोना बिल्कुल नहीं है, हमें नींद की अवस्था से आगे जाना है। आगे मीन्स कि उसके आगे जो होता है वो देखना है क्या होता है। तो वो आगे कैसे जाएंगे कि हम सिमरन में भजन करते रहें। अगला सवाल है, कहते हैं, राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी विजी मैं परवीन अम्बाला से। तो विजी बाबा जी की बहुत ही दया मेर जी, आप से ये पूछना है कि जब मैं सिमरन करती हूँ, अंदर जाने से पहले दोनों आंखें ऊपर वाली साइड, बीच में हल्की हल्की वाइब्रेशन होती थी, अब वो नहीं होती। परेशान हूँ, कुछ बताया जी। कल बाकी ठीक चल रहा। देखो हर टाइम हमारे साथ एक जैसा नहीं होता, कभी कोई टाइम कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। आपने जब सिमरन करना है ना, अपनी दोनों आंखों को बंद करें, दोनों आंखों को बंद करके जो जहाँ बिंदी लगाती हैं बहनें, अपना वहाँ पे थोड़ा सा ख्याल ले जाए। वहाँ पे अपना ध्यान लेकर जाने के बाद आपने बाबा जी का जो स्वरूप है उसको रखना है वहाँ पे। और ख्याल है ना अपना दोनों आंखों के बीच ऐसे रखना है जैसे सुई में धागा डालते हैं ना, सुई में धागा डालते टाइम जितना अपना पूरा फोकस वहाँ पे लगा देते हैं, ऐसे लगाना है। जब इतना फोकस करके दोनों आंखों के बीच देखोगे तो वो फिर जो वाइब्रेशन होती है, जो भी सारा कुछ होता है, अपने आप वो फिर से होगी और आप फिर उससे भी आगे जाओगे। वाइब्रेशन इसीलिए होती है हमारी बॉडी में कि हमारी जो एनर्जी होती है ना वो ऊपर की ओर जा रही होती है, इसीलिए होती है। तो ये अच्छी बात होती है, ये कोई बुरी बात नहीं होती। बाकी अगर नहीं हो रही ऐसी तो कोई इसमें भी कोई बात नहीं है। आप भजन सिमरन करते रहो, वो मालिक की दया मेरी जरूर करेगा। अगला सवाल है, कहते हैं, राधा स्वामी जी बाबा जी और हजूर जी, थैंक्स इतना प्यारा सत्संग करने के लिए। ये इंदू जी है। तो इंदू जी आपका भी शुक्रिया कि आप सत्संग सुनते हो। अगला सवाल कहते हैं, राधा स्वामी विज जी, मेरी तो सिमरन में मेरी बॉडी ही रुकावट बनती रहती। देखो सिमरन, चाहे हम बीमार हैं, चाहे हम बूढ़े हैं, सिमरन को मन से करना है। तो मन में जो सिमरन चलेगा तो उसमें आपको ना तो कोई बीमार को कोई फर्क पड़ेगा। मीन्स कि हम जैसे मान लो बीमार है, अगर हमें कोई दौड़ने को कहे, हम नहीं दौड़ सकते, लेकिन जो सिमरन है वो तो हमने मन से ही करना है ना। तो इसमें हमारी बॉडी रुकावट कैसे बन सकती है। तो हमें अपना जो सिमरन है, भजन है, अपने मन से करना होता है। अगर अभी नई प्रैक्टिस है ना मन से सिमरन भजन की, तो फिर आप जीव के साथ कर सकते हो, लेकिन कुछ समय के लिए 10 से 15 मिनट के लिए, फिर आपने मन से सिमरन भजन करना है। ठीक है संगत जी। तो अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा है, क्वेश्चन आंसर असेल अच्छे लगे हैं, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक करें और
इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिख दीजिए और इस वीडियो को अपनी सारी संगत में बाबा जी की और अपनी फैमिली में शेयर कर दीजिए। राधा स्वामी जी।